हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आज आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बजे है और मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं प्री मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, शुरुआत तो अच्छी होने के संकेत है मार्केट में। शुरू होने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है दोस्तों। ओके, चलिए। जैसे कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट प्लस में खुले थे। इसके कारण हमारा एसजीएक्स निफ्टी अच्छा खासा ऊपर दिखा रहा था 100 पॉइंट, और अभी भी वही हालत है। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी सुबह 7:30 बजे 18,300 के पास। हालांकि डाउ फ्यूचर, अमेरिकन फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग 100 पॉइंट प्लस में हैं, और इसका सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और बैंक ऑफ बड़ौदा के दमदार प्रदर्शन के ऊपर जाता है दोस्तों। बैंकिंग स्टॉक में आज रैली तय है दोस्तों, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़ सकते हैं आज के दिन, क्योंकि जबरदस्त रिजल्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अपेक्षा के ऊपर, यानी अपेक्षा से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है दोस्तों। जबरदस्त आज बैंक में रैली दिखाई दे सकती है आज के दिन, और स्पेशली पीएसयू बैंक में, यानी गवर्नमेंट के सरकारी बैंक में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे शेयर्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आज इसी कारण एसजीएक्स निफ्टी नीचे आने को तैयार नहीं है। हालांकि डाउ फ्यूचर अभी 100 पॉइंट माइनस में है, और एशियन मार्केट भी जबरदस्त तेजी में है। 2%, 1-2-3% तक तेजी में है। जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट, सो अच्छी खासी ग्रीनरी सभी जगह है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। सिर्फ डाउ फ्यूचर अभी माइनस में है 100 पॉइंट, क्योंकि कल मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में। इसके कारण थोड़ा सा अभी नीचे है। और बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसके कारण एक्चुअली फ्राइडे के दिन बढ़ा था अमेरिका, यानी बेरोजगारी के आंकड़े ज़्यादा आ गए। ये निगेटिव बात है एक्चुअली, लेकिन उनको लग रहा है कि अमेरिका में कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाने का जो दौर है वो कम हो जाएगा, इसके लिए बढ़ गए थे फ्राइडे के दिन। किसके कारण खुश हो जाएंगे, किसके कारण ना खुश हो जाएंगे, ये बोल नहीं सकता अमेरिका, ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स भी अभी नीचे है 110 111 तक, ये भी अच्छी बात है वर्ल्ड मार्केट के लिए। लेकिन क्रूड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, 97 तक आ गया है। हालांकि फ्राइडे के सत्र में बढ़ गया था, लेकिन 97-98 के पास आ गया। ये थोड़ा डेंजरस चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड के। और इंडियन रुपीस और डॉलर के मुकाबले हमारा इंडियन रुपीस फ्राइडे के सत्र में 40 पैसा बढ़ गया था, स्ट्रांग हो गया था। ये भी अच्छी बात है। और आज क्या होता है वो देखना चाहिए। आज अगर इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले बढ़ता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी रिजल्ट अच्छा है, तो बैंक निफ्टी बूम बूम कर सकता है। और आज का जो पहला जो टारगेट रह सकता है बैंक निफ्टी का, वो डायरेक्टली 41,800-850 यानी ऑल टाइम हाई का हो सकता है दोस्तों। सो बहुत ही अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन ये हमारा गेसिंग है, क्योंकि ऑपरेटर्स लोग जो है ना दोस्तों, ये अलग ही सोचते हैं। ओके, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि किसी स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसको जानबूझ के नीचे फेंकते हैं। ये बहुत बार हो गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या रहता है कि 52 वीक्स हाई ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो इसका भी 10% चांस है कि नीचे जाने का, क्योंकि ये ऑपरेटर्स लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनल लगता है कि आज बढ़ना चाहिए बैंक निफ्टी। ओके, सो देखेंगे क्या होता है। वैसे ओवरऑल देखा जाएगा तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। बैंक निफ्टी का 0.90 के पास है, निफ्टी का 1.10 के पास है। सो निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा, ओवरबॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा 1 के नीचे है। सो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है दोस्तों आज के दिन, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। लेकिन जो भी आपकी हेजिंग की पोजीशन है, जैसे कि मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में, ऑप्शन हेजिंग में 2 बैंक निफ्टी के कॉल थे आज। सो
आज बैंक निफ्टी के 2 कॉल में आपको प्रॉफिट अवश्य बुक करना है ऊपर के लेवल पे। ओके, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा सुनहरी मौका कभी नहीं आएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाके फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो सकती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी बढ़ चुका है पिछले कई दिनों से, तो उसमें इसलिए आपको तुरंत बेचना है। ओके, बेच के फायदा में निकालना है, प्रॉफिट है तो भी बेचना है, बस इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाद में बैंक निफ्टी और ज़्यादा बढ़े, लेकिन उसको देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमको अगर 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद ये स्टॉक या इंडेक्स भाग गया और 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे अरे अरे, हम लोगों ने तो सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट बुक किया है, 3,000 मिलते थे। लेकिन दोस्तों ये सोचिए, वो अगर 3,000 का प्रॉफिट अगर 3,000 माइनस में कन्वर्ट होता था तो कितना खराब होता। 1,000 का प्रॉफिट भी अच्छा है ना, कोई बात नहीं, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया ना, कैपिटल बढ़ गया ना आपका, सो ये अच्छी बात है। इसके लिए कभी ये नहीं करना है, नाराज़ नहीं होना है, बस जो छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता है उसमें खुश होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग अभी जाएंगे। निफ्टी जो 18,000 के ऊपर 18,100 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,150 के पास है, उसके ऊपर तो दिखा रहा है अभी। 18,200 250 के पास दूसरा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी दिखा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो दिख रहा है 18,300, तो 18,200 250 के पास खुलना चाहिए मार्केट निफ्टी। और 18,200 250 के पास अगर आएगा निफ्टी, तो आपको एक ध्यान में रखना है, 18,250 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी, ये देखना है। अगर 18,250 के ऊपर टिक गया निफ्टी, तो 18,300 350 ये तीसरा टारगेट है, और वहां आपको क्लियर करना है निफ्टी को। बस 18,350 के आसपास आपको जाके प्रॉफिट बुकिंग करना है, या ऊपर से आप शॉर्ट भी कर सकते हो निफ्टी को, या पुट भी ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। वही बैंक निफ्टी में आज दोस्तों गजब का मूवमेंट दिखाई देगा। पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो 41,500 का है। 41,550 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी, वो देखना है आपको, हाँ भाई देखना है, क्योंकि ये मार्केट मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं मार्केट। 41,550 के ऊपर टिकता है या देखना है। 41,550 के ऊपर टिक गया तो फिर खत्म, फिर 41,800 आराम से आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, आज के दिन के लिए बोल रहा हूँ मैं। ऑल टाइम हाई भी आज टूट सकता है, 840 का 850 का जो भी है, ठीक है, तो उसके ऊपर देखना है आपको। बस ऑल टाइम हाई के पास फिर प्रॉफिट बुकिंग करके आराम से शांति रहनी है, या मैक्सिमम 42,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी आज। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, या बैंक निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और नीचे कहां तक जा सकता है? नीचे 41,000 का एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, तो डरने वाली बात नहीं है। और 40,800 का जो सपोर्ट है वो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो 40,800 इसके पास आपको अवश्य बाय करना है बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई ने फिर से, आपको तो मालूम है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ, एफआई ने अच्छा खासा बाई किया है फ्राइडे के सत्र में। तो एफआई जब तक बाइंग मोड में है तब तक डरने की बात नहीं है। जब एफआई सेलिंग मोड में आएगी तब आपको डर लगना चाहिए, तो फिर नीचे जाएगा, फिर तीसरी महाशक्ति वगैरह कितना भी करे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। आप इतिहास में देखिए, अभी भी देखिए, कभी भी देखिए, जब एफआई बाइंग कर रही है तो ही इंडेक्स ऊपर जाता है, नहीं तो एक तो नीचे जाता है या उधर ही रुकता है। डीआई की खरीद से डीआई खरीदना चालू करता है तो वही रखता है, लेकिन ऊपर जाता नहीं है। तो एफआई की बाइंग से फायदा होता है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है। कभी भी इमोशनल होके तीसरी महाशक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े डीमैट अकाउंट ओपन हो गए, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, इमोशनल कुछ फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ देखना चाहिए। क्योंकि डीमैट में अगर पैसा ही नहीं है तो डीमैट तीसरी महाशक्ति क्या ऑपरेट करेगी? क्योंकि 80% लोग लॉस लेते हैं शेयर मार्केट में, और 20% जो ऑपरेटर बड़े बड़े लोग होते हैं वही फायदा लेते हैं। जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते हैं वो पिछले 10 दिन से फायदा ले रहे हैं। तो क्या खाक तीसरी महाशक्ति करेगी भाई? तो ये सब कुछ चैनल वालों का ये काम होता है कि लोगों को उकसा उकसा के डीमैट अकाउंट भरवाने का और फिर खाली होने का। तो ऐसा मत कीजिए। ओके, केयरफुली काम कीजिए, प्रॉपर हेजिंग कीजिए। प्रॉपर हेजिंग में भी टेक्निक्स है, तो प्रॉपर हेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आज एक आपको देखना है दोस्तों, इंडसइंड बैंक का तो मैंने आपको जैकपॉट शेयर दिया ही था, उसके ऊपर ध्यान में रखना है आपको, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है। आज आईटी के ऊपर भी ध्यान रखना है। आज आईटी थोड़ा सा नीचे मिलता है आपको, और इन्फोसिस जैसा शेयर अगर आपको 5 10 20 रुपये नीचे मिल रहा है आज के दिन,
तो आपको अवश्य बाय करना है। ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। इन्फोसिस जैसा अच्छा शेयर, टीसीएस जैसा अच्छा शेयर, अगर आज आपको ओपनिंग में थोड़ा सा डाउन दिखा मिलेगा या फ्लैट मिलेगा, तो आपको देखना है 2-4 मिनट उसका मूवमेंट। अगर पॉजिटिव क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं तो लेना है इन्फोसिस दोस्तों। ये मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा बहुत नीचे से आईटी में खरीदारी आ सकती है। ठीक है। सो दोस्तों, ओवरऑल मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे आपको। सुबह प्री मार्केट, दोपहर टेक्निकल डाटा और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, अलग अलग टॉपिक के ऊपर है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा के पॉइंट्स पे दोपहर 4-4:30 बजे। थैंक यू।